नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता की एक अनोखी और प्रेरणादायक व्रत कथा। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संतोषी माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में माधवी नाम की एक स्त्री रहती थी। माधवी बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी। वह हमेशा भगवान पर विश्वास रखती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी परेशानी थी। उसके घर में कभी सुख और संतोष नहीं था। उसके पति रामदास एक गरीब किसान थे। वह दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें कभी नहीं मिलता था। कभी खेत में सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी फसल में बीमारी लग जाती। धीरे धीरे घर की हालत इतनी खराब हो गई कि कई बार उन्हें 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। बोलो। इन परेशानियों के कारण इधर देख, रामदास मोबाइल का को देख। स्वभाव बहुत देखो चिड़चिड़ा मोबाइल हो को, गया अब था। बोलो यम्मी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे थे। यम्मी। घर में रोज झगड़ा होने लगा था। माधवी यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी, लेकिन फिर भी वह भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। पूरे गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। माधवी भी उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हमारे घर में बहुत दुख और परेशानी है, कृपया कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारे घर में धन की नहीं बल्कि संतोष की कमी है। यदि तुम सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसे बोलो। वाओ। माधवी ने विनम्रता से पूछा, महाराज, यह व्रत कैसे किया जाता है? इधर देख, मोबाइल को देख। हर शुक्रवार देखो संतोषी मोबाइल को, माता अब का बोलो व्रत यम्मी। रखो। माता की पूजा करो, कथा सुनो और गुड़ तथा चने का भोग लगाओ। लेकिन ध्यान रखना कि उस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तु का सेवन नहीं करना है। यदि श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया जाएगा तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। माधवी ने उसी दिन से व्रत करने का निश्चय कर लिया। अगले शुक्रवार से उसने संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और घर को साफ करके माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाती। फिर गुड़ और चने का भोग लगाकर संतोषी माता की कथा सुनती। घर में भले ही खाने की कमी थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। घर में भले ही खाने की कमी थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसकी पहली परीक्षा शुरू हुई। एक शुक्रवार को रामदास खेत से लौटे और बोले, आज मुझे खट्टी कड़ी खाने का मन है, जल्दी से बनाओ। माधवी असमंजस में पड़ गई। उस दिन उसका व्रत था और खट्टी चीज बनाना मना था। उसने धीरे से कहा, आज शुक्रवार है, मैंने संतोषी माता का व्रत रखा है, आज खट्टी चीज नहीं बना सकती। रामदास गुस्से में बोले, यह सब व्रत पूजा छोड़ो और पहले खाना बनाओ। लेकिन माधवी ने विनम्रता से मना कर दिया। रामदास गुस्से में घर से बाहर चले गए। माधवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। कुछ ही दिनों बाद माता की पहली कृपा दिखाई दी। गांव में एक व्यापारी आया जिसे खेती के लिए जमीन चाहिए थी। उसने रामदास की बंजर जमीन को खरीदने की इच्छा जताई। जिस जमीन से कभी कुछ नहीं मिला था, वही जमीन अच्छे दाम में बिक गई। घर में पहली बार कुछ पैसे आए। माधवी ने मन ही मन संतोषी माता का धन्यवाद किया। लेकिन माता अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है। एक शुक्रवार को माधवी की पड़ोसन कमला उसके घर आई। उसे माधवी की खुशी देखकर ईर्ष्या होने लगी। उसने चालाकी से बच्चों को खट्टी टॉफी दे दी। बच्चों ने वह टॉफी खा ली। उसी शाम अचानक घर में झगड़ा हो गया और कुछ पैसे भी खो गए।
माधवी समझ गई कि व्रत में कहीं गलती हो गई है। उसने संतोषी माता से क्षमा मांगी और भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। अब वह हर शुक्रवार पूरे नियम से व्रत करती, गरीबों को गुड़ और चने का प्रसाद देती और जरूरतमंदों की मदद करती। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी। एक रात माधवी को सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी उसके सामने खड़ी है। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। देवी ने कहा, बेटी माधवी, मैं संतोषी माता हूं। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। सुबह उठकर माधवी ने यह सपना अपने पति रामदास को बताया। रामदास भी अब बदल चुके थे। उन्होंने भी माता की पूजा शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद रामदास ने नई जमीन लेकर खेती शुरू की। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। घर में धन, सुख और शांति आने लगी। अब हर शुक्रवार रामदास और माधवी मिलकर संतोषी माता की पूजा करते थे। समय बीतता गया और जब 16 शुक्रवार पूरे हुए, तब माधवी ने व्रत का उद्यापन किया। उसने 8 बच्चों को बुलाकर उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद दिया और भोजन कराया। सबको दक्षिणा देकर विदा किया। माधवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे संतोषी माता, आपने मेरे जीवन को सुख और संतोष से भर दिया। कृपा करके मेरे मन में हमेशा संतोष बनाए रखना। संतोषी माता की कृपा से उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहा। कथा का संदेश यह है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो भी भक्त सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है और श्रद्धा से कथा सुनता है, संतोषी माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय संतोषी माता।